हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 10th क्लास के जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक है उसका जो पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उसके बारे में जानेंगे। इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अ लेटर टू गॉड लिखा है G.L. फुंटेस ने। ये जो चैप्टर है आपका 10th क्लास के जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसके नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं और पैसेज भी हर बार आता है। तो इस लेसन को आपको ध्यान से समझना है और इसके क्वेश्चन आंसर ज़रूर करने हैं। तो अब हम इस चैप्टर की स्टोरी की बात करते हैं। ये किसकी स्टोरी है? लेंचो की। तो लेंचो एक बहुत ही गरीब किसान था। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, मेहनती था। तो लेंचो एक बार शाम को अपने घर में, जो उसका घर था वो पहाड़ी के ऊपर था, वहाँ पर बाहर से अपने खेतों को देख रहा था। उसकी वाइफ जो थी, उसकी पत्नी, वो खाना बना रही थी और उसके कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ खेतों में काम कर रहे थे। अब लेंचो आसमान की तरफ देखता है और वो ये सोचता है कि जो उसकी कॉर्न की फसल है, कॉर्न CORN, कॉर्न, कॉर्न यानी मक्की की जो उसकी फसल है, वो अब उसे बारिश की ज़रूरत है। अगर बारिश आ जाती है तो उसकी फसल जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वो यही प्रार्थना कर रहा था। तो वो हमारा आगे इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी? तो लेंचो को बारिश की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। तभी थोड़ी देर बाद लेंचो क्या देखता है कि आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगती है। कुछ बूंदें छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं। तो छोटी बूंदों को वो जो 5 सेंट का सिक्का होता है उनसे तुलना करता है, उनसे कंपैरिजन करता है। जो बड़ी बूंदें हैं उनकी कंपैरिजन वो करता है 10 सेंट के सिक्कों से। जैसे हमारे यहाँ पर पैसे होते हैं 10 पैसे, 20 पैसे, उसी तरह वहाँ की जो करेंसी है, मुद्रा है, उसमें उसे सेंट कहा जाता है। तो उसने बारिश की बूंदों की तुलना उन सिक्कों से की है। वो किस लिए? क्योंकि जब ये बारिश की बूंदें हैं, इनसे जब फसल बढ़िया हो जाती है, बढ़िया पक के तैयार हो जाती है, तो फसल को बेच के ही किसान को पैसे मिलते हैं। इसलिए उसने बारिश की जो बूंदें हैं उनकी तुलना सिक्कों से की है। तो लेंचो बहुत खुश होता है एक बार कि अब बारिश आ गई, उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन थोड़ी ही देर में वो जो बारिश की बूंदें हैं उनके साथ हेल स्टॉर्म आ जाती है। हेल स्टॉर्म यानी ओले गिरने लगते हैं और थोड़ी ही देर में देखते देखते उसकी जो सारी फसल है वो तबाह हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब लेंचो बहुत ही उदास होता है क्योंकि उसके पास ना तो खाने के लिए कुछ है, ना अगली फसल बोने के लिए सारे साल के लिए पैसे हैं। पर लेंचो का जो विश्वास था वो ईश्वर में बहुत ज़्यादा था। एक क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट डिड लेंचो हैड फेथ इन? कि लेंचो का विश्वास किस में था? तो लेंचो का विश्वास था ईश्वर में, भगवान में। तो उसे लगा कि भगवान मेरी इस बारे में सहायता ज़रूर करेगा। तो अब लेंचो क्या करता है कि लेंचो एक खत लिखता है गॉड को, अ लेटर टू गॉड। लेंचो उस खत में ये लिखता है कि मेरी जो फसल है वो तबाह हो चुकी है, मेरे पास अगले 1 साल के लिए खर्चे के लिए पैसे नहीं है, फसल बोने के लिए भी नहीं है और अपने खुद के खर्चे के लिए भी नहीं है। तो आप मुझे 100 पैसों भेज दीजिए। जैसे हमारे यहाँ पर रुपए होते हैं, वहाँ की करेंसी है पैसो। तो वो कहते हैं कि आप मुझे 100 पैसोस भेज दीजिए। और वो जो ये लेटर है गॉड के नाम लिखता है और उसको फिर वो पोस्ट कर देता है। तो जब ये खत पोस्ट ऑफिस जाता है तो एक जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय है वो इसको पोस्ट मास्टर को देता है, जो डाकखाने का जो बड़ा अधिकारी है उसको। और वो ये देख के बहुत हैरान होता है कि ये जो लेटर है ये गॉड को लिखा गया है। तो उन्हें पहले तो बहुत अजीब भी लगता है, लेकिन फिर वो देखते हैं कि एक इंसान का इतना ज़्यादा विश्वास है कि भगवान उसे ज़रूर रिप्लाई करेगा। तो वो उस खत को खोलते हैं। जब वो उस खत को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि लेंचो की जो फसल है वो तबाह हो चुकी है और उसे बहुत उम्मीद है कि भगवान उसकी मदद करेंगे। तो जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ही अच्छा नेक दिल इंसान था। उसने अपने सारे जो उसके कर्मचारी थे, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे, उनसे कुछ कुछ पैसे इकट्ठे किए। कुछ हिस्सा उसने अपनी सैलरी में से, अपनी तनख्वाह में से दिया और कुल मिलाकर 70 पैसों उन्होंने इकट्ठे किए और वो उन्होंने लेंचो को पोस्ट कर दिए। और उस खत के नीचे उन्होंने लिखा गॉड, जिसका अर्थ ये था कि ये गॉड ने उसे 70 पैसों भेजे हैं। अब उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि हमने किसी गरीब की मदद की।
तो लेंचो पोस्ट ऑफिस आके अपनी डाक लेता है, मेल लेता है कि लेंचो को बहुत विश्वास था, वो एक बार भी ये नहीं सोचता है कि ये गॉड ने भेजा नहीं होगा, ये गॉड उसको रिप्लाई करेगा। उसे बिल्कुल भी शक नहीं होता है कि ऐसा होगा नहीं, उसे यकीन होता है कि ईश्वर उसे ज़रूर जवाब देगा। अब जब लेंचो उस खत को खोलता है तो वो उसमें देखता है कि उसमें 100 नहीं 70 पैसों हैं। तो लेंचो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया करता है, वाई डिड लेंचो गेट एंग्री, कि लेंचो को गुस्सा क्यों आता है। तो लेंचो देखता है कि उसने 100 पैसों मांगे थे लेकिन उसमें केवल 70 पैसों हैं। तो लेंचो यही मानता है कि भगवान ने तो उसे 100 पैसों ही भेजे थे, लेकिन जो उसमें से 30 पैसों जो कम हैं वो ज़रूर पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने चुरा लिए हैं। अब वो गुस्से में ही भगवान को एक और लेटर लिखता है और कहता है कि आपने तो मुझे 100 पैसों ही भेजे थे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस के ये जो चोर कर्मचारी हैं इन्होंने मेरे 30 पैसों चुरा लिए, तो अब की बार आप ज़रा ध्यान से भेजना। तो इस कहानी से हम क्या समझते हैं कि इंसान जो है वो किसी की मदद कर रहा है, लेकिन जिसकी मदद हुई है वो उसी पर शक कर रहा है जिसने मदद की है। यहाँ लेंचो क्या है, लेंचो ने उसी पर शक किया जिन्होंने उसकी मदद की है। तो लेंचो उसे यही कहता है ईश्वर को अपने पत्र में कि आप मुझे डाक से नहीं भेजें, क्योंकि डाकघर के जो लोग हैं वो धोखेबाजों की एक टोली है, अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर स्टडी कीजिएगा। थैंक यू।